कक्षा सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ सप्तमः, लोकमान्य तिलकः, भाग दो। तिथि 25/8/2020, दिन मंगलवार। मैं आचार्य सत्यप्रकाश झा। प्यारे छात्रों, आज हम आपको लोकमान्य तिलक के द्वितीय भाग को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आपने प्रथम भाग को पढ़ा एवं सुना। प्रथम भाग में तिलक महोदय का क्या कहते हैं निश्चय, छात्र जीवन का निश्चय एवं विविध प्रकार के पहलुओं को आपने पढ़ा। अब द्वितीय भाग में है आगे से न्यायाधीशेन सह 6 वर्ष भोगेन कारावासेन दंडितः। अब तिलक महोदय को न्यायालय द्वारा झूठा आरोप में, मिथ्या आरोप में 6 वर्ष के लिए कारावास में की सजा सुनाई। सह निर्भयम अवदत्, वह निर्भय था, निडर होकर के बोला अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरः न्यायालयः उच्चतरः आसीत्। कहता है यह न्यायालय जो है यह परमेश्वर अर्थात भगवान से भी, ईश्वर से भी बहुत ऊंचा है। तस्मिन् अहम निर्दोषः अस्मि। कहता है मैं तो निर्दोष हूँ, लेकिन उनके नज़र में अर्थात न्यायाधीश की नज़र में मैं निर्दोष नहीं हूँ। कारागारे सह गीता रहस्यम नामकम ग्रंथम और अचयत। अब कारावास में जब इन 6 वर्ष इन्होंने बिताई तो इन्होंने 6 वर्षों में अपने जीवन की उपलब्धि को दर्शाते हुए गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किया। अब देखिए, उद्योगी पुरुष जो होता है वह अपने समय को किस प्रकार बिताता है, और जो उद्योग विहीन पुरुष होता है वह अपने समय को किस प्रकार बिताता। हमारे लोकमान्य तिलक जी जो थे वह बहुत ही उद्योगी पुरुष थे। उन्होंने जेल में 6 वर्ष की सज़ा काटने के क्रम में ही उन्होंने समय की सदुपयोगिता को बताते हुए गीता रहस्य नाम की पुस्तक को लिखा। तो हम लोग भी अपने जीवन में हमेशा सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। सह महान कर्मयोगी आसीत, वह महान कर्मयोगी था अर्थात अपने कर्म पर विश्वास रखता था। सह अकथयत, वह कहा जे उद्यमहीनस्य सहायतां परमात्मा अपि न करोति। कहा जो उद्यम विहीन जो व्यक्ति है उनकी सहायता परमात्मा कभी नहीं करती है। इसलिए उद्योगहीन नहीं बनना है, उद्योगी पुरुष बनना है। उद्योगी पुरुष यदि हम बनेंगे तब भगवान भी मेरी सहायता करेगी। इसलिए हमको उद्योगी पुरुष बनना है, उद्योग विहीन नहीं। कर्मशीलस्य सहायतां प्रभुः करोति। कहा जो कर्मशील जो पुरुष है उनकी सहायता ईश्वर अर्थात भगवान हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके 1920 तमे वर्षे सह दिवंगतः। कहता है 1 अगस्त 1920 ईस्वी में इनका निधन हो गया। सत्यम बाल गंगाधर तिलक महोदय अस्माकं देशस्य गौरव। कहता है सत्य है जो हमारे देश का गौरव है बाल गंगाधर तिलक महोदय। केनापि सुष्ठु उक्तम, बहुत लोगों ने सरल भाषा में बोला जे तिलकः भारत भालस्य तिलकव एव भाति। कहा जो तिलकः जो है वह भारत का चंद्रमा है, भालस्य अर्थात चंद्रमा है, तिलकम भारत की चंद्रमा क्या है, तिलकम। इव इति कहा यह इव इति। तो कहने का अर्थ यह है जो लोक बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आप लोग अपने जीवन को उतारिए। आप लोग हमेशा उनकी इस कहानी को कम से कम रोज पढ़िए और अपने हृदय में मनन कीजिए। हमको हमेशा बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार
व्यवहार और अपने जीवन में आचरण करना है। अब शब्दार्थ है असहमानः सहन न करने, आंग्लः अंग्रेज, तस्योपरि उनके ऊपर, तस्योरूपरि मिथ्या झूठा, प्रस्तुतवन्तः प्रस्तुत किया, निर्दोषः दोष रहित और रचयत रचना की, दिवंगत मृत्यु हो गई, 60 वर्ष 6 वर्ष सुष्ठु सरल उक्तम वाणी। अब उनकी कुछ जीवनी का कुछ सारांश है। जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में, मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी। गीता रहस्यम ग्रंथ की रचना, केसरी तथा मराठी समाचार पत्र का प्रारंभ किया, शिवराज उत्सव तथा गणेश उत्सव प्रारंभ, तिलकः उक्ति स्वराज्यम मम जन्मसिद्धः अधिकारः अस्ति। गृह का शब्दार्थ को याद करें तथा सभी तथ्यों को याद करें। इति शुभम।